और आ गए भाई। यार तुम लोगों का लाइफ कुछ ज़्यादा ही अच्छा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। मतलब इतना फ्री हो चुके हो ना तुम लोग कि अब ईमेल आईडी दे के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मतलब इतना स्टोरीज आ चुका है, मतलब लाइफ आपका मतलब ले दे के बहुत अच्छा चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के थ्रू आपके थोड़ी सी फाड़ दें, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चलिए मिलते हैं वीडियो के अंदर। बाय। हेलो गाइस, दिस इज शुभम सिंह हियर। आ चुका हूँ एक नए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, हॉरर, क्रीपी, जो कह लो, जिस तरीके से कह लो उस तरीके की स्टोरी लेके आ चुका हूँ। और आज का जो स्टोरी है बेसिकली मेरे एक भाई कज़िन का स्टोरी है। ठीक है, सो ये स्टोरी लगभग आज से 2-3 साल पुरानी है। ठीक है, आप इस स्टोरी को ऐसे रिलेट कर पाओगे जैसे कि शहर में काफ़ी सारे कॉलेज होते हैं। ठीक है, कॉलेजेस के अंदर आपको ट्रैक फील्ड मिलेंगे, रनिंग फील्ड मिलेंगे, काफ़ी सारे एथलेटिक्स मिलेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों के अराउंड ही आज का जो हमारा स्टोरी है वो रिवॉल्व करने वाली है। सो गाइज़, आप जानते हो इस चीज़ को कि एक एथलीट या फिर एक सक्सेसफुल पर्सन, आप दोनों में से किसी चीज़ को उठा लो, उनके लाइफ में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है जो कि होती है डिसिप्लिन। ठीक है, अब आप डिसिप्लिन पे अगर ज़रा गौर करें तो डिसिप्लिन में आप एक चीज़ ज़रूर पाएंगे, वो होती है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप थोड़ी सी आपको हिंट दूं तो होता है टाइम के मतलब टाइम की तरफ आपका कितना इवैल्यूएशन है, कितना आप टाइम को इज्जत दे रहे हो। ठीक है, कई लोग होते हैं जो टाइम से पहले कोई काम कर देते हैं, टाइम से बाद में कोई काम कर देते हैं। सो ये सब छोटी गलतियां होती हैं जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा अनुभव प्रदान करती हैं। ठीक है, आज हम उसी अनुभव के ऊपर बात करने वाले हैं नए स्टोरी के साथ। सो आज का जो स्टोरी है यहीं से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। सो लेट्स गो। सो ये जो स्टोरी है आता है हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट के एक छोटे से ज़िला झांसी से। ठीक है, झांसी बहुत प्रसिद्ध इलाका है, आप बहुत बार लोकप्रिय कथाओं में भी सुने होंगे। सो ये जो हमारा स्टोरी आती है झांसी से, और ये हमारे एक बहुत पुराने मित्र का स्टोरी है जो कि इस समय दिल्ली में पढ़ाई कर रहे होते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा शाउट आउट। सो या स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सो स्टोरी में बेसिकली क्या होता है, एक गांव से 3 बंदे, ठीक है, गांव से शिफ्ट हो रहे होते हैं अपने पढ़ाई और अपने मतलब जैसे कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स को लेके। ठीक है, जैसे कि इसमें 2 बंदे आर्मी एस्पिरेंट होते हैं और एक बंदा अपने नेशनल रनिंग के लिए तैयारी कर रहा होता है। ठीक है, तो 3 बंदे ये होते हैं जो कि जाते हैं एक झांसी के एक छोटे से शहर में जहाँ पे इनको अपनी तैयारी करनी होती है। ठीक है, सो बेसिकली वो ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, हॉस्टल वगैरह शिफ्ट करते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। 2-3 महीने बहुत अच्छे से चल रहा होता है। ये लोग डेली जाते हैं सुबह रनिंग करने के लिए, सुबह 4:30 से 5 बजे के आसपास इनका रूटीन होता है, शेड्यूल होता है रनिंग करने के लिए। ठीक है, अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, अब दिवाली का समय आ चुका था जब इनको अपने घर जाना, जब सब लोग घर जाने वाले थे। ओके, सो 3 दोस्तों में सॉरी मतलब 2 भाई और एक दोस्त, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, उनमें से जो दोस्त था, मतलब जो बड़े भाई का दोस्त था। ओके, सो जो दोस्त था वो अब घर जा चुका था। ठीक है, अब ये लोग का क्या सीन था कि ये लोग डेली रनिंग करने जाते थे, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था। ठीक है, सो बेसिकली 4:30 से 5 के बीच में इन लोगों का रनिंग टाइम शेड्यूल हुआ करता था जॉगिंग वगैरह करने के लिए। वो अपने कॉलेज में जाके जॉगिंग करते थे। ओके, सो एक बंदा उसमें से घर चला जाता है, बाकी बचे 2 बंदे। अब देखिए क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। ईयरफोन्स आप प्लीज़, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ईयरफोन्स लगा लो, क्योंकि अब मैं अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक तेज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ईयरफोन लगा लोगे तो आपके लिए मतलब क्लैरिटी हो जाएगी वो। सो होता क्या है कि जिस शाम को जो तीसरा बंदा होता है, जो उनके दोस्त होते हैं, उनको निकलना होता है, तो उस शाम को उनकी ट्रेन थी। ठीक है, तो ये तीनों लोग जो थे ना, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम दोनों तुमको छोड़ने चलेंगे और वापस आते टाइम मेस में खाना खा के हम वापस अपने हॉस्टल पे पहुंच जाएंगे। सो ये लोग जाते हैं, उसको छोड़ते हैं, और ये लोग छोड़ के आते हैं वापस, और मतलब अपने मेस में नॉर्मली खाना वगैरह खा के और चले जाते हैं अपने रूम पे। सडनली रात को 11 बजे के आसपास बड़े भाई की तबीयत ख़राब होती है। बड़े भाई की तबीयत ख़राब होने के बाद छोटा भाई उनके रूम में जाता है, और मतलब ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कल का रनिंग का क्या प्लान है। सो जो दोस्त मतलब गया होता है घर पे, तो बेसिकली उसके पास बाइक थी, जिस बाइक से ये लोग रनिंग ट्रैक तक, अपने रूम से रनिंग ट्रैक तक जाया करते थे। तो उसने अपने बाइक की चाबी इनको हैंड ओवर कर दी थी कि अगर तुम लोग को रनिंग वगैरह करना है तो मेरा बाइक आप उस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। सो भाई का तबीयत ख़राब है तो भाई ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, कल मैं रनिंग के लिए नहीं जाऊँगा, तुम चले जाना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर सकते हो, बाकी ये लो मेरी बाइक की चाबी, इससे तुम जा सकते हो। सो छोटे भाई ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और आप रेस्ट करो, अगर कोई दिक्कत हो आप मुझे भी कॉल कर सकते हो। सो इतना कह के छोटा भाई अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। सो रात को सोने के बाद अचानक से इनकी मतलब रात को नींद खुलती है। ठीक है, आई डोंट नो, मतलब इनको रात को नींद खुलती है और इनको लगता है ऐसा कि हाँ अब सुबह हो चुकी है, अब मुझे रनिंग करने के लिए निकलना चाहिए।
सो ये क्या करते हैं, जाते हैं पानी, मतलब आप किसी भी एथलीट को देखोगे रनिंग करने से पहले पानी की बोतल और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपने साथ में रख लेता है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो उसको रनिंग करने के टाइम। सो ये उठते हैं, पानी भरते हैं और पानी भर के फील्ड की तरफ निकल जाते हैं अपने बाइक से। और आपको पता ही है कि मतलब जैसे ठंडी का मौसम होता है तो रात और दिन के बीच में उतना फ़र्क नहीं चलता, मतलब पता नहीं चलता कि अगर 4 बज रहे हैं या फिर 6 बज रहे हैं या फिर रात के अभी 3 बज रहे हैं। सो उतना कन्फर्मेशन नहीं होता है। सो ये भी मिसकन्फ्यूजन में बिना टाइम देखे निकल गए, क्योंकि उनको लगा कि हाँ, क्योंकि इन लोगों का शिफ्ट शेड्यूल ऐसा होता है ना कि अगर आपकी नींद खुली है तो वो समझ जाते हैं कि हाँ इतना ही टाइम हो रहा होगा, एग्जैक्ट इतना प्रॉपर स्लीप शेड्यूल होता है। लेकिन आज का जो कहानी है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि ये एक प्री प्लान्ड चीज़ था, क्योंकि मतलब गॉड प्लान्ड होता है ना कुछ कुछ, जैसे कि कोई चीज़ हो जाती है लेकिन उसका रीज़न बाद में मालूम चलता है कि हाँ ये चीज़ हुई क्यों और ये चीज़ के पीछे का रीज़न क्या है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। सो ये बंदा मतलब लगभग निकल चुका था अपने रूम से और अपने फील्ड पे पहुंचने वाला था। फील्ड से इनके रूम तक का बाइक से अगर देखा जाए तो मुश्किल से 15 से 10 मिनट का रास्ता था, 10 से 15 मिनट का। सो 10 से 15 मिनट के बाद ये अपने फील्ड पे पहुंचने वाला होता है। सो फील्ड पे वो पहुंच गया। पहुंचने के बाद वो देखता है कि पूरे फील्ड मतलब सुनसान है, कोई नहीं आया आज के दिन फील्ड में। तो उसको लगता है कि हाँ कुछ मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँगा, 10-15 मिनट वार्म अप वगैरह करूँगा, तब तक सब लोग आ जाएंगे, कोच वगैरह जितने भी हैं सब लोग आ जाएंगे। सो धीरे धीरे अपना मतलब कपड़े वगैरह निकाल के और अपना जो मतलब वर्कआउट ड्रेस होता है, जो कि मैं ट्रैक सूट कह सकते हो, ठीक है, ट्रैक सूट पहन के और ये अपना मतलब धीरे धीरे क्या कहते हैं उसको, वार्म अप वगैरह शुरू करते हैं। ठीक है, वार्म अप शुरू करते हैं, ठीक है, चल रहा है 5 मिनट 10 मिनट चल रहा है, तब तक कुछ नहीं होता है। लेकिन अचानक से ये मतलब प्लान करते हैं कि हाँ जॉगिंग करना चाहिए अब। तो जैसे ही जॉगिंग करने के लिए जाते हैं तब तक पीछे से इनके कंधे पे एक हाथ आता है और ये पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पे एक इंसान होता है। सो बेसिकली ये पूछते हैं कि हाँ जी आपको कुछ चाहिए क्या। सो वो आदमी बोलता है कि मतलब ऐसे ही टाल देता है कि क्या रनिंग वगैरह करते हो क्या तुम यहाँ पे। सो ये बंदा बोलता है कि हाँ रनिंग वगैरह करते हैं और हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। सो वो जब मतलब अपने पिछले कंधे पे हाथ रखता है ना तो इसको बड़ा वियर्ड लगता है, मतलब शरीर इसका सिहर जाता है। तो ये पूछता है कि जी आप मेरे को देख रहे हो क्या। तो बोला हाँ, कि मतलब आके डायरेक्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, बोलता है कि और रनिंग करते हो यहाँ पे। तो बोलता है हाँ रनिंग करते हैं, क्यों। तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ बस ऐसे ही, हम भी रनिंग वगैरह अपने टाइम पे पहले किया करते थे। सो ये बंदा बोलता है अच्छा जी ठीक है। और पता है वियर्ड चीज़ ये थी यहाँ पे कि वो जो बंदा है ना उसको बहुत पसीने आ रहे थे, मतलब कि आप जैसा मैंने बताया कि ठंड का सीज़न था, उतने सुबह सुबह पसीने निकालने के लिए एथलीट को भी पानी छुड़ाना पड़ जाता है। सो आप समझ सकते हो कि उसको पसीने आ रहे थे और अजीब सी बदबू, मतलब होता है ना कि जैसे रोड साइड वगैरह लोग होते हैं, अजीब सी स्मेल आती है उनके अंदर से, वैसा ही कुछ स्मेल उसके अंदर से आ रहा है। ऐसा लग रहा था ना कि जैसे आप कभी हाईवे से क्रॉस करते होगे ना तो आपको एक अजीब सी स्मेल आती होगी किसी जानवर के मरने की, या फिर इस टाइप की कुछ अजीब सा मतलब नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा होगा आपको। सो ऐसा ही होता है, कुछ स्मेल आती है तो इसको बड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन इस चीज़ को ये इग्नोर करता है। सुबह सुबह का टाइम था, उतना दिमाग किसी का काम नहीं करता है। ठीक है, तो होता क्या है स्टोरी में, अब आगे देखिएगा, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो अब देखिए यहाँ पे इसने मतलब बोलता है कि हाँ ऐसा ऐसा है, कन्वर्सेशन वो ट्राई करता है खींचने का। ठीक है, जैसे कि कोई होता है ना ज़बरदस्ती बात करना चाहता है, वो बोलता है कि नहीं मतलब जैसे कि मैं कैसे समझाऊँ, हाँ ठीक है समझिए आप। छोटा भाई जो है वो बोलता है कि यार मेरे को रनिंग करने जाना है, मेरे को लेट हो रहा है, मैं वार्म अप करने आया हूँ। सो बोलता है कि अरे मेरी बात सुनो, बताओ यहाँ पे मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो वगैरह। तो बोलता है कि हाँ हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जगह का नाम है, ये है वो है। सो बोलता है मतलब जो मैन आया होता है ना जो आदमी, वो बोलता है कि अच्छा तो यहाँ पे आप अकेले रहते हो मतलब या किसी के साथ रहते हो। सो ये अपना पर्सनल डिटेल्स देना तो नहीं चाहता, लेकिन उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए बता देता है कि हाँ मैं और मेरे भाई और मेरे दोस्त वगैरह रहते हैं, लेकिन इसने झूठ बोल दिया कि हाँ हम 4-5 लोग रहते हैं ताकि थोड़ी सी प्राइवेसी सेफ्टी बनी रहे। ठीक है, तो उस आदमी ने बोला अच्छा ठीक है, और बड़े हांफते हुए बहुत अजीब से अंदाज में उसने पानी मांगा कि प्लीज़ पानी दे दो, प्लीज़ पानी दे दो। इस तरीके से उसने पानी मांगा। तो फिर इस बंदे को थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन सोचा कि अब सुबह सुबह पानी मांग रहा है, मना करना भी सही नहीं होगा, तो इसने उसको पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद क्या हुआ कि अब ये बोलता है कि प्लीज़ अब मुझे जाने दीजिए, अब रनिंग करना है मुझे। तो अब क्या होता है ना कि ये कोशिश करता है कि कैसे ना कैसे इस आदमी को इग्नोर करो ताकि इसको खुद अच्छा फील ना हो और यहाँ से चला जाए। सो ये धीरे धीरे अपने जॉगिंग के स्टेप्स लेता है और आगे बढ़ता है 10-12 कदम। तभी इसने पीछे देखा कि वो इंसान जो मतलब इसे पानी मांगा था वो भी धीरे धीरे इसको फॉलो कर रहा है।
पीछे वो भी रनिंग कर रहा है और इसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। सो ठीक है, इसके धीरे धीरे क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। इस बंदे को वियर्ड लगता है तो ये थोड़ा सा तेज़ होता है और ये बंदा भी धीरे धीरे तेज़ हो रहा होता है, इसको फॉलो कर रहा होता है और वो अपनी बातें बता रहा होता है कि मैं जब अपने टाइम में था तो मैं भी एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, मुझे भी जुनून था, मुझे भी एथलेटिक्स में जाना था, या मतलब इन सब चीज़ों से बताता है अपनी बचपन की कहानी। ख्वाहिशें कौन नहीं बताता है। सो वो अपनी ख्वाहिशें बता रहा होता है कि मैं भी ऐसे ऐसे था और मतलब बहुत मैं भी इन सब चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा था। सो बेसिकली अगर मैं कहूँ अपने भाषा में, चूतिया था भाई बंदा। ऐसा बोलता है कि मतलब जैसे कोई ज़बरदस्ती लड़कियां अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई एक नया लड़का अगर आपके डीएम में आए तो वो कैसा बिहेव करता है। सेम उसी तरीके से इस बंदे का भी वही बिहेवियर था, ठीक है। सो होता क्या है ना कि ये धीरे धीरे क्लोज हो रहा होता है तो इसको वियर्ड लगता है। तो अब ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बड़ा आदमी है तो उतना तेज़ी से तो नहीं दौड़ पाएगा जितना तेज़ी से एक आर्मी एस्पिरेंट या फिर कह लो एथलीट अगर दौड़ रहा है। धीरे धीरे तेज़ होने लगता है और भागने लगता है। वियर्ड चीज़ उस आदमी में ये थी कि वो भी उसी सेम स्पीड से इसको फॉलो कर रहा होता है। तो ये चीज़ इसको कहीं ना कहीं खटकी छोटे भाई को, और छोटा भाई कहता है कि आप प्लीज़ थोड़ा दूर रहो। सो वो बंदा बोलता है अरे बात तो सुनो मेरी, ऐसा ऐसा है कि अब मैं आपको एक मेन बात बताने वाला हूँ। सो जैसे जैसे इन लोगों का रनिंग टाइम इंक्रीज़ होते जाता है वो बंदा अपने बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगता है कि मैं ऐसा था। और जैसे कि आपको अगर सीधे सीधे बताऊँ ना तो वो बोलता है कि मेरी शादी इस जगह पे हुई थी, आपको पता है आप मेरी शादी में आए होगे, ऐसा ऐसा अजीब बिहेव कर रहा था। जैसे कि कोई किडनैपर अगर आपके पास आता है तो बिहेव करता है कि हाँ ये मैं आपके पापा को जानता हूँ, आपके पापा ये जॉब करते हैं वो जॉब करते हैं, ठीक है। तो जस्ट ए सेंसलेस थिंग इज़ हियर कि वो बंदा ऐसे बिहेव कर रहा था। सो ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम बीतता है, ये लोग बातचीत तो इसके तरफ से तो नहीं है, ये तो फुल इग्नोर करने के मूड में था, लेकिन एक तरफ से वो बातचीत कर रहा है और ऐसा बिहेव कर रहा है कि आप उसका रिप्लाई भी दे रहे हो। जैसे वो बोल रहा था ना कि समझो मेरी बात को, जैसे उसने बोला कि आप मेरी शादी में मतलब आप इस जगह को आप जानते हो, यहाँ मेरी शादी हुई थी। अच्छा ठीक है। तो ऐसे बात कर रहा था वो, जैसे कि आपसे वो मतलब आप उसको रिप्लाई भी दे रहे हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। सो इतने में ऑल ऑफ सडन ग्राउंड के एक कोने से एक गाड़ी के हेडलाइट की, जो कहता है ना गाड़ी का हेडलाइट मतलब हेडलाइट जो होता है उसकी रोशनी आके चमकती है और छोटे भाई का आँखों पे, ठीक है। सो वो धीरे से ऐसे करता है कि मतलब अब किसी का भी जैसे कि अब आता है जब आंखों पे लाइट तो सडनली हाथ आ जाता है या फिर पलकें बंद हो जाती हैं। सो ऐसे किया और उसके बाद जैसे हाथ उसने हटाया तो वियर्ड थिंग इज़ कि वो जैसे कि पीछे देखा तो वो आदमी गायब। वेट, व्हाट द फक। मतलब आप एक बार सोचो कि एक हाईलाइट क्या कहूँ, मतलब एक लाइट आपकी आंखों पे पास होती है, आंखों से आप अपनी आंखें बचाते हो, ठीक है। उतने देर में आप हाथ हटा लिए। इतने प्रोसेस को होने में मुश्किल से आपको 5 से 7 सेकंड लगेंगे, ओके। सो 5 से 7 सेकंड के अंदर जो चीज़ हुआ वो कैसे हुआ, क्योंकि मतलब ये बंदा हाथ हटाता है और धीरे धीरे अपना आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। अब आगे बढ़ने के बाद सडनली ये चीज़ वो मतलब ये ऐसी चीज़ रियलाइज़ करता है कि अब वो पीछे से आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। जो आवाज़ें वो बंदा बातें करने की आवाज़ें थी ना उसकी, जो बात कर रहा था, हाँ ऐसा है, मेरे को जानते हो, ये करते हो वो करते हो, वो आवाज़ें आना बंद हो जाती है। तो उसको बड़ा वियर्ड लगता है कि ऐसा क्यों। फिर इस पीछे मुड़ के जब देखता है वो इंसान गायब हो जाता है। लिटरली ही वॉज आउट ऑफ नो हियर। मतलब जैसे कि वो गया मतलब चेक किया कि पीछे कहीं छूट गया होगा, या फिर वो गया चेक किया तो नहीं था कोई भी वहाँ पे। और आपको बता दूं रनिंग ट्रैक में एंट्री करने का भी और एग्जिट करने का भी सेम गेट होता है। तो वो बंदा अचानक से गायब कहाँ हुआ, दिस इज़ द क्वेश्चन हियर। सो अब आपको मैं मेन क्लियर बता दूं कि जो हेडलाइट आया था ना वो गाड़ी का हेडलाइट था, जो गाड़ी वहाँ के कोच चला रहे थे। इनका जो कोच होते हैं ना, इनके कोच, वो उनके गाड़ी का जो है हेडलाइट था। सो ये जो बंदा है इधर उधर घूम रहा होता है, ढूंढ रहा होता है उस बंदे को कि बंदा चला कहाँ गया। लाइक ही वॉज मर्मरिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ दैट पर्सन हु लिटरली मतलब इसको इतना परेशान कर रखा था, फिर भी ये उसके लिए केयर कर रहा था कि बंदा गया तो गया कहाँ। इतने में ऑल ऑफ सडन पीछे से उसके कंधे पे वापस से उसी तरीके से एक हाथ आता है जिस तरीके से उस बंदे ने रखा था। वो बंदा मतलब लिटरली कह सकते हो कि हिज सोल वॉज आउट ऑफ हिज बॉडी। मतलब इस तरीके से वो डर जाता है। लेकिन राहत की बात ये होती है कि वो उसके पीछे उसके कोच होते हैं।
सो ये अपने कोच से ये सारी बातें हड़बड़ तड़बड़ में बताता है, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है। तो इसके कोच बोलते हैं कि चुप हो जा यहीं पे, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। उसके बाद कोच ने बोला कि चुपचाप यहाँ पे रनिंग करते रहो, अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, लेट्स रन। सो वो लोग रनिंग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। अब उजाला होने को होता है, लगभग 5:30 के आसपास का टाइम हो चुका होता है। ओके, सो सारे एथलीट्स, सारे जितने भी ट्रेनिंग करने के लिए सुबह आते हैं, वो लोग पहुंच जाते हैं धीरे करते। दे वर वार्म अपिंग एंड दे वर गोइंग टू वर्कआउट। सो सब कुछ होने के बाद सब सारे बंदे रनिंग कर लिए होते हैं और अब होता है एंडिंग सेशन, नाश्ता वगैरह करने का टाइम। ठीक है, नाश्ता करने से पहले ये सारे बंदों को इकट्ठा करते हैं, जितने भी सारे वहाँ पे एथलीट्स वगैरह होते हैं, सबको इकट्ठा करके बैठाते हैं नीचे फ्लोर पे, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे बैठाने के बाद वो बोलते हैं कि देयर इज़ अ लीगल नोटिस फॉर यू एवरीवन, कि आज के बाद कोई भी बंदा 4 बजे से पहले इस फील्ड में नहीं भटकेगा। सब लिटरली शॉक हो जाते हैं कि ऐसा नोटिस आज तक ज़िंदगी में, मतलब ज़िंदगी में क्या, मतलब आज तक ऐसा नोटिस नहीं आया है पूरे कॉलेज लाइफ में या फिर पूरे मतलब एथलेटिक लाइफ में। सो सब लोग फोर्स करते हैं कि क्या हुआ सर, प्लीज़ बताइए। मैंने कहा कि देखो, मतलब जैसे कोच ने कहा कि देखो, इस बंदे के साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहता वो आपके साथ भी हो। सो प्लीज़ इतना जानो कि हाँ, नहीं आना है तो नहीं आना है। सारे बंदे नाश्ता वगैरह करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने रूम पे चले जाते हैं। ठीक है, सो अब ये जो बंदा है वो टोटली शॉक हो चुका है कि व्हाट हैपेंड विथ मी, क्या हुआ ऐसा कि कुछ तो मुझसे छिपाया जा रहा है। सो उसके बाद कोच ने मतलब कोच वहीं पे बगल में नाश्ता कर रहे होते हैं, तो ये बंदा जाता है कोच के पास और कहता है कि सर प्लीज़ शेयर विथ मी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर, क्या दिक्कत है और क्या हुआ मेरे साथ, ये बताइए। तो फिर जो कहानी में ट्विस्ट आता है, आप ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मल एथलीट की तरह जब ये कोच भी अपने लाइफ के पीक पे थे, जब अपने जवानी के पीक पे थे, तो ये आते हैं और मतलब वैसे ही डेली की तरह ये भी आते हैं सुबह रनिंग वगैरह, जॉगिंग वगैरह करने के लिए। तो एक दिन इनका भी ऐसे ही सडनली जल्दी से नींद खुल जाता है, लेकिन ये टाइम के अवेयर थे कि हाँ, मैं जल्दी जाग चुका हूँ। तो उस समय तक ये कहानी इतना प्रचलित नहीं था जो कहानी अभी मैं आपको आगे सुनाने वाला हूँ। तो वो बिना केयर किए हुए चले जाते हैं उसी दिन और मतलब रनिंग वगैरह स्टार्ट करने लगते हैं। इनके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ। बंदा आता है, पानी मांगता है, ज़बरदस्ती कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और पानी वगैरह तो पिला दिया था, ठीक है, इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। और सब कुछ होने के बाद ये अब रनिंग ट्रैक छोड़ के अपने रूम पे जाने वाले थे, सारे वार्म अप वगैरह होने के बाद। तभी सडनली इनको रास्ते में एक बहुत ही बूढ़े अंकल मिले, मतलब जो कि बहुत मुश्किल से बोल पाते हैं कि बेटा पानी दे दो थोड़ा। सो वो आते हैं इनके पास और अचानक से सडनली सीधा यही क्वेश्चन करते हैं कि रनिंग करते हो क्या बेटा? तो इन्होंने बोला कि हाँ, रनिंग करते हैं और हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो दादाजी पूछते हैं कि अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन एक चीज़ जान जाओ कि यहाँ पे सुबह 3, 3:30, 4 इतने पे मत आया करो। उन्होंने पूछा क्यों, ऐसा क्या है? तो उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछा, क्या तुमसे आज किसी ने पानी मांगा? इतना सुन के कोच जो हैं वो मतलब सडनली डर जाते हैं, मतलब ही वॉज हॉरिफाइंग राइट देयर। सो उन्होंने पूछा हाँ, पानी मांगा था एक बंदे ने आके, मैंने पानी पिलाया था। सो तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने पानी पिला दिया, तुम्हारी जान आज बच गई, लेकिन कल को अगर कोई और आता है तो उसकी जान बचे या ना बचे, इसका गारंटी ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। सो प्लीज़ यहाँ पे इतने टाइम पे, मतलब 3, 3:30, 4, 4:30 इन टाइम के बीच में मत आया करो। सो इतना कुछ अब जानने के बाद चुल किसको नहीं मचती है भाई। अब तो कोई भी होगा, इतना सब कुछ जानने के बाद तो पूरी बैक स्टोरी जानना चाहेगा। सो इन्होंने भी उसी तरीके से पूछा कि प्लीज़ बैक स्टोरी बताइए, इसका क्या सीन है। तो उन्होंने बताया कि जो इंसान आपसे पानी मांगने आया था, ही इज़ एन स्पिरिट। वो इंसान का 2 साल पहले ही मौत हो चुका है बाय एन एक्सीडेंट। अब आप FF मतलब ख़त्म है। ये चीज़ सुनने के बाद वो बंदा लिटरली उसकी आत्मा का पाद निकल जाता है भाई। मतलब सोचो एक बार कि कोई बंदा आपसे आके पानी मांगता है, सडनली आपको मालूम चलता है कि यार ये बंदा मर चुका है पहले। सो बहुत ही क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद कोच ने पूछा कि फिर वो मेरे पास आके पानी क्यों मांग रहा था। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ठंड का ही मौसम था, रात हो रखी थी और हम 4-5 दोस्त, यानी वो बूढ़े अंकल थे, उनके 4-5 दोस्त ऐसे ही एक रोड के किनारे नॉर्मली आग जला के ताप रहे थे। और ठंडियों का टाइम में तो वैसे ही कहीं भी आग जला लो ताप लो, बहुत ठंड लगता है। तो बूढ़े लोगों से तो आप बिल्कुल वाकिफ़ हो। आपके घर में भी अगर कोई बूढ़ा इंसान है तो उनको मेरी तरफ से प्रणाम करना। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप उनके रूम में 12 बजे भी जाओगे,
आप उनको जगह हुए पाओगे, क्योंकि अक्सर होता है कि बूढ़े लोगों को रात में नींद से लेके थोड़ी सी एलर्जी होती है, खटकती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो दादाजी हैं जो मिले थे उनको 3 साढ़े 3 4 बजे के आसपास ये जाते हैं बाहर, और उस समय तक सारे गांव के लोग जाग जाते हैं। बेसिकली अगर आप गांव में जाओगे तो सुबह 4:30 मतलब 3:30 4 बजे के आसपास सब लोग जाग जाते हैं, खास करके बूढ़े लोग। तो वैसे ही 2-4 लोगों की मित्र मंडली, समझ सकते हो, भाईचारा ऑन टॉप, साथ में निकलते हैं और एक मतलब रोड के किनारे आग जलाते हैं तापने के लिए। आग तापते हुए गप्पे वगैरह लड़ाते हैं और बातचीत करते हैं, ठीक है, कि मतलब अब कैजुअली अब सुरती ठोक रहे होते हैं, कुछ लोग उसी में बातचीत कर रहे होते हैं। इतने ही देर में एक तेज़ रफ्तार ट्रक पीछे से आ रही है, मतलब ऐसे ये रोड है, ऐसे रोड जा रही है, इसके इस किनारे ये लोग ताप रहे होते हैं, ठीक है। सो ऐसे इस तरफ से एक रोड आ रही होती है और उसी तरफ से एक ट्रक आ रहा होता है, ठीक है। रोड पे एक ट्रक आ रहा होता है तेज़ रफ्तार, जो कि आके और मतलब जैसे कि अब तो मैं कहानी बताने वाला हूँ। सो ये जो ट्रक आता है उसके आगे एक कार पार्क पे लगी रहती होती है। जैसे कि अगर आप देखोगे ना तो रोड के किनारे कई लोग पार्क वगैरह मतलब गाड़ी पार्क करके टॉयलेट वगैरह करने चले जाते हैं। सो एक ऐसी कार पार्क थी जिसका ड्राइवर अभी टॉयलेट करने हुए गया हुआ था, उसके अंदर एक फैमिली थी। उसी कार में आके इस तेज़ रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी, और जैसे कि अगर मैं बताऊं तो 2 लोग थे ट्रक के अंदर, जो कि एक ड्राइवर था और एक उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी था साथी जो है, जो भी है, ठीक है, वो पीछे ट्रक के अंदर था, सामान के साथ थोड़ा जगह था उसी में वो एडजस्ट करके सोया हुआ था, ठीक है। सो क्या हुआ कि जब ट्रक ठुकी तो मतलब उस समय जो फैमिली थी बच गई, एंड आई होप सो कि कुछ ना हुआ हो, किसी को चोट ना लगी हो, ठीक है, वो तो ठीक है, बात की बात है, वो पूरी फैमिली बच गई, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ट्रक ड्राइवर की मौत हो जाती है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब वो बंदा मर रहा था देन ही वॉज लिटरली बेगिंग फॉर वाटर, क्योंकि उसको प्यास लगी हुई थी। और जब आप जानते हो कि अगर मीट वगैरह खाते हो या फिर शराब वगैरह पीते हो, मतलब इन सब चीज़ों से यूजुअली अगर ये सब इनहेल मतलब लेने से, शराब पीने से या फिर चिकन वगैरह खाने से रात को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। मैं यूजुअली आई ईट चिकन, सो आई नो चिकन खाने के बाद थोड़ा प्यास वगैरह ज़्यादा लगता है रात को। बट उसने चिकन नहीं खाया था, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सो वो ही वॉज ड्रंक, ओके, ही वॉज फुल्ली ड्रंक, इतना ड्रंक था कि अब उससे एक हाथ से स्ट्रेलिंग तो नहीं संभलने वाली थी, ठीक है। तो वो एक हाथ अपना बढ़ाता है पानी की बोतल की तरफ, विच लेड टू कॉज एन एक्सीडेंट, क्योंकि एक हाथ से वो, अब देखो, अब जिसने ज़्यादा पी रखी है यूजुअली बात है दोनों हाथ से उसके ट्रक तो संभलने वाली नहीं है, फिर भी वो बंदा एक हाथ साइड कर देता है, तो फिर तो आप समझ सकते हो कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ। क्योंकि अक्सर इंडिया में ऐसे केसेस आते रहते हैं कि एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ, इतने लोगों की जान गई, ये हुआ। सो अगर आपके घर में या फिर आपके किसी भी रिश्तेदार में या फिर किसी भी बंदे को आप जानते हो जो ट्रक चलाता है, सो प्लीज़ अवेयर हिम, नॉट ओनली ट्रक ड्राइवर्स, all type of drivers, whether it is 2-wheeler or 4-wheeler or 6-wheeler or 12-wheeler. So please aware them and tell them to not drink such alcohol in, मतलब इतने ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है हफ्ते के अंदर, पार्टी के अंदर चलता है, बट इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात करते हैं। तो जब वो एक्सीडेंट हुआ तो ही वॉज बेगिंग फॉर वाटर, लिटरली व्हेन ही वॉज बेगिंग फॉर वाटर, जब वो अपने पानी के लिए भीख मांग रहा था, तो उस समय जो पीछे बैठा हुआ कंडक्टर था, ही वॉज इन सच कंडीशन, मतलब उसने तो इससे ज़्यादा पी रखी थी, मैंने आपको बताया वो पीछे सो रखा था। अब आप इमेजिन करो ट्रक के पीछे वाले हिस्से में अगर कोई सो रहा है तो व्हाट इज़ कंडीशन। मतलब मैं आपको अगर सीधे तरीके से बताऊं तो उस बंदे ने, जो कंडक्टर है, वो इससे भी ज़्यादा पी रखा था, ठीक है। तो एक्सीडेंट के वजह से वो इस हालत में था कि ही वॉज, मतलब अब वो उठ तो पाएगा नहीं, ठीक है। अगर यूजुअली बात है जिसका एक्सीडेंट हुआ है आप उससे जाके बोलो कि मेरे को एक गिलास पानी पिला दो, तो वो पानी के बजाय थप्पड़ अलग से लगा देगा, ठीक है। सो ही वॉज इन नॉट सच कंडीशन, वो पानी नहीं दे पाया और अनफॉर्चुनेटली ही डाइड देयर, ओके, वो बंदा वहीं मर जाता है, ठीक है। सो इतना सुनने के बाद कोच की फटे में आ जाती है अब, ठीक है, क्योंकि अब वो खुद ही समझ जाते हैं कि ये बंदा कौन है जो मुझसे पानी मांगने के लिए रात में आता है। अब ये सारी चीज़ें जब कोच ने छोटे भाई को बताई, छोटे भाई की तो मुंह से निकल गई भाई। खैर जो कुछ भी हुआ इस कहानी से आप मतलब समझ सकते हो ना कि कितना ज़्यादा टेंस्ड माहौल था, क्योंकि आपके साथ तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगर कुछ हुआ है, ये रहा हमारी ईमेल आईडी, इस पर शेयर करो, ठीक है। सो अब मैं कहानी की तरफ आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। फिर उतने में क्या होता है ना, इतना सब कुछ जानने के बाद ये बंदा बाइक लेके जाता है अपने घर पे वापस, मतलब छोटा भाई, और बड़े भाई से सब शेयर करता है।
सो बंदा घर पे जाता है, घर पे जाके अपने भाई को ये सब बताता है। तो उसके भाई जो है ना, मतलब इनको मतलब उस समय ना एक ग्रुप हुआ करता था, फ्रेंडशिप ग्रुप नाम से कह सकते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, यार समझ जाओ आप किस नाम से सेव होगा, ठीक है। सो इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सबको इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद सब लोग मतलब इस चीज़ को लेके, अब क्योंकि जब आपको पता हो ना कि आगे चल के कुछ फटने वाला है, तो आप उस चीज़ से अवेयर हो जाते हो, तो आप अपने आप को वहाँ से उस सिचुएशन से विड्रॉ कर लेते हो, ठीक है। सो ये थी आज की स्टोरी, और स्टोरी कैसी लगी ये बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताते हो, ठीक है। सो दिस लेड टू, मतलब समझ सकते हो ना कि उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना वीडियो कैसी लगी। और बाकी बैकग्राउंड, चेहरे पे लाइटनिंग, ये सब चीज़ें थोड़ी सी चेंज फिर से की है मैंने, काफ़ी सारे कंप्लेंट्स थे। बाय द वे, थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस टाइप ऑफ लव एंड सपोर्ट। पिछला वीडियो जो हमने डाला था, लिटरली इट इज़ परफॉर्मिंग अनबिलीवेबल। मतलब पार्ट 1 पार्ट 2, वो रेलवे ट्रैक की चुड़ैल वाली पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत ही ज़्यादा हिट किया है। मतलब मेरे चैनल का सबसे तगड़ा वीडियो वही है। और लिटरली हमने सिर्फ 10 दिनों के अंदर अंदर 250 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया। होप आप इसी तरीके से मतलब सपोर्ट करते रहोगे, ठीक है। आई हैव नो वर्ड्स, लव यू सो मच गाइस, ठीक है। और मैंने जैसे कि बता दिया कि अब आने वाले टाइम में मैं नए कंटेंट लेके आने वाला हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट होने वाला है। खैर मेरे पास एक और स्टोरी है जो कि मैं इसी वीक के अंदर अपलोड कर दूंगा आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।